जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। भंवर के गुंजार में क्या उच्चतम स्थिति है श्री राधा रानी की। याद रखना वज्रनाभ, प्रेम में तन्मय होगा वह मन जो भ्रमर के गुंजार में अपने प्रियतम का संदेश पाएगा और अपने प्रियतम का संदेश भेजेगा। ये सर्वोच्च स्थिति है, ये सर्वोत्तम स्थिति है प्रेम की। देखो, एक प्रेम की स्थिति होती है जिसमें कहा जाता है कि अपने प्रियतम की चर्चा ही करो और उसी की चर्चा सुनो और तन्मय हो जाओ। पर यहाँ ऐसा नहीं है। चर्चा सुनने के लिए कोई अच्छा वक्ता चाहिए और कहने के लिए भी कोई श्रोता चाहिए। पर यहाँ न श्रवण, न वर्णन, न वक्ता, न श्रोता, न कथा, न प्रवचन, न सत्संग, न कीर्तन, न ध्यान, कुछ नहीं। अपने आप में ही तन्मय है श्री राधा। सर्वत्र प्रियतम ही प्रियतम है। आकाश में वही है, पृथ्वी में वही है, वृक्ष, लता, पुष्प, पक्षी, सब में वही है। भंवर भी अपने प्रियतम का दूत लग रहा है। उसका गुनगुनाना भी प्रियतम की बातें सुनाना लग रहा है। हे वज्रनाथ, ये ऐसी स्थिति है जिसमें प्रेमी को ऐसा लगता है कि मेरा प्रियतम ही सर्वत्र व्याप्त हो गया। उसी का राज्य है संपूर्ण सृष्टि में और वह सब उसी के हैं। धन्य है ये श्री राधा रानी जो प्रेम की शिक्षा करुणावश होकर विश्व को दे रही हैं। महर्षि सांडिल्य भ्रमर गीत पर ही प्रेम सिद्धांत की परम दर परत खोल रहे हैं वज्रनाभ के सामने। साधकों, मुझसे कल एक अच्छे विद्वान ने पूछा है, गोपी गीत पर अपने विस्तार से नहीं लिखा, पर भ्रमर गीत पर आपका विस्तार करने का मूड दिखाई देता है। ऐसा क्यों? यूँ कि ये श्री राधा चरित्रामृतम है। मुख्य इस चरित्र की देवता श्री राधा रानी। गोपी गीत समस्त गोपियों ने मिलकर जुलकर गाया था, पर भ्रमर गीत का मात्र श्री राधा रानी ने ही गान किया है। वैसे साधकों, श्री राधा रानी मुझसे जो लिखवा रही हैं वह मैं वही लिख रहा हूँ। सच्चाई यही है, इसलिए मेरे साधक वृंद इसे आप भाव से, श्रद्धा से पढ़ें। कई पुराणों का और प्राचीन रसिक भक्तों का और मेरे पूज्य बाबा महाराज अन्य भक्त लेखकों का आधार भी लेकर मैं ये सब लिख रहा हूँ। मेरा लिखने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि श्री किशोरी जी के चारों चरित्रों का चिंतन बना रहे और आप सबको अपने जीवन में प्रेम का साक्षात्कार हो। बस यही। क्या गा रहा है रे? मत गा। वैसे भी गायन का एक समय होता है। विचित्र है तू, तब से गाया जा रहा है। श्री राधा रानी ने अपने कानों में हाथ रख लिए। मत गा। भंवर गुनगुन करता हुआ फिर वहीं आसपास घूमने लगा था। बहुत जिद्दी है तू, बिल्कुल अपने मित्र की तरह। बहुत जिद्दी था वो श्याम सुंदर। श्री राधा रानी फिर भाव में डूब गई। मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, गीत गा रहा हूँ। मेरा स्वभाव है गीत गाना। मैं गाऊँगा, मैं यदुपति के गीत गाऊँगा। यदुपति का गीत गा रहा हूँ, मैं यदुनाथ के गीत गा रहा हूँ। भंवर मानो बोला, क्यों गा रहा है यदुपति के गीत? हमें चिढ़ाने के लिए? क्यों गा रहा है यदुनाथ के गीत? हमें जलाने के लिए? क्या समझता है तू? हम मूर्खा हैं, हम गंवार हैं, कुछ समझती नहीं हैं। सब समझती हैं हम। पर यदुपति और यदुनाथ के गीतों से आप लोगों को आपत्ति क्या? भंवर ने पूछा। राधापति के गीत गा, गोपीनाथ के गीत गा, राधा बल्लभ, राधा रमण के गीत गा, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर भंवर, हमारी हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है कि मथुरा के वैभव का वर्णन यहाँ मत कर। हमें चिढ़ा होती है। हमारे नंद नंदन को छीन लिया तुम लोगों ने और राधानाथ को यदुनाथ बना दिया। मत सुनाओ ये सब। हमारे हृदय में और पीड़ा होती है मधुर, दुखता है हमारा दिल। श्री राधा रानी हिलकियों से रो पड़ी थी ये कहते हुए। अच्छा, नहीं सुनाते हम आपको यदुनाथ के बारे में, नहीं सुनाते हम आपको यदुपति के बारे में। ठीक है, पर आपकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। चलिए श्रीनाथ,
और गोपीनाथ के ही गीत सुनाता हूँ। इतना कहकर वो भंवर फिर गुनगुनाने लगा। थोड़ी देर तक श्री राधा रानी सुनती रहीं। फिर थोड़ी देर के बाद बोली, भंवरे बंद कर ये सब। एकाएक चिल्ला उठी थी। क्या हुआ, अब क्या दिक्कत है? भ्रमर ने पूछा था। पर तू सुना क्यों रहा है हमें? कहीं तुझे भी राजा महाराजाओं के स्वभाव की आदत तो नहीं लगी? भंवरे से पूछा। क्योंकि भंवरे राजाओं की सभाओं में जो गीत गाते हैं ना, उनको उपहार दिया जाता है। कहीं तो श्री राधा रानी सोचती हैं, भंवरे तू कहीं इसलिए तो गीत नहीं सुना रहा हमको कि हम भी तुझे कुछ उपहार दें? रो गई श्री राधा रानी। हम क्या दे सकती हैं तुम नगरवासियों को? हम तो वन में रहने वाले हैं, जंगली लोग हैं, असभ्य गंवार। हमसे कुछ अपेक्षा मत करना। हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, इसलिए बेकार में अपना गला खराब मत करो हमारे सामने। हाँ, तुम्हें अगर खूब उपहार चाहिए तो हम उपाय बता देती हैं। उपाय ये है भ्रमर कि तू राधानाथ के प्रसंगों को तू मथुरा की नारियों को सुना, वहाँ से तुझे बहुत उपहार मिलेंगे। श्री राधा रानी ने ये सब उन्माद की अवस्था में बोल रही थी। मथुरा से तो हमें बहुत कुछ मिला है और मिलता रहेगा। हे स्वामिनी, हम तो आपसे लेने आए हैं, आप ही हमें कुछ दे दीजिए। भंवरे ने मानो श्री राधा रानी को कहा। आवेश में श्री राधा उत्तर देती हैं, हम क्या दें तुम्हें? देखो भ्रमर, स्वामी जी दे जाता है ना, वही वस्तु तो रहती है दासियों के पास। वे हमारे स्वामी थे, हम उनकी सेविकाएं हैं। हाँ हाँ, आपके स्वामी ने जो आपको दिया है वही दे दो। भंवरा फिर बोला। रो गई श्री राधा रानी। स्वामी ने हम दासियों को बस यही आंसू दिए हैं, आह दिया है, तड़प दी है। पर भंवरे, ये सब तो हम तुम्हें नहीं दे सकती ना। हमारी दशा देख भंवर, निरंतर ये आंसू बहते रहते हैं, यमुना जल भी खारा हो रहा है। डरती हैं हम कहीं ये वृंदावन डूब ना जाए हमारे आंसुओं से। भंवर, कुछ नहीं है हमारे पास तुम लोगों को देने के लिए। चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। इतना ही बोल पाई श्री राधा रानी और फिर अश्रुधार। उद्धव सब देख रहे हैं इन सब लीलाओं को और चकित हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।